हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने मेल जेनिटल सिस्टम का स्टडी किया था। अब हम लोग फीमेल जेनिटल सिस्टम का स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में फीमेल जेनिटल सिस्टम को दिखलाया गया है। और यह पूरा का पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हैं वह कमर में नाभि के नीचे पेल्विक रीजन में स्थित होता है। इसमें एक जोड़े ओवरीज अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। इन्हें अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए मसल का एक बैंड पाया जाता है जो इसे पीठ की दीवार में जोड़े रहता है। इसको मीजोवेरियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टेस्टिस को होल्ड करने वाला बैंड मेजोर्कियम है और ओवरी को होल्ड करने वाला बैंड मीजोवेरियम है। अब इसके सामने फैलोपियन ट्यूब ओपन करता है, जिसके ओपनिंग पर उंगली जैसी रचना बनी हुई है। इन रचनाओं को फिम्ब्रिया कहा जाता है, इसलिए इस ओपनिंग को फिम्ब्रिकेटेड फनेल कहा जाता है। इस फिम्ब्रिया की गति के द्वारा ही एग अंदर की ओर खिंचाता है। बाकी हिस्सा यह फैलोपियन ट्यूब है। अब दोनों ओर का फैलोपियन ट्यूब बीच में जुटकर इस यूटेरस का निर्माण करता है, जो एक त्रिकोणीय बैग है। इसकी दीवार काफ़ी मोटी होती है। अंदर की ओर एंडोमेट्रियम, बीच में ये मायोमेट्रियम और बाहर इपीमेट्रियम, 3 लेयर का बना हुआ है। मायोमेट्रियम सबसे मोटा होता है। इसमें एक शॉर्ट नेक है, जिसमें एक अंदर की ओर भी ओपनिंग है और बाहर की ओर भी ओपनिंग है। तो इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस कहलाता है। यह सबसे बाहर वेजाइना में खुलता है। वेजाइना 4 से 6 इंच लंबी थोड़ी मुड़ी हुई नली है। हालांकि इसमें काफ़ी इलास्टिसिटी होता है, यह काफ़ी इलोंगेट कर सकता है। बाहर जहाँ यह खुलता है वहाँ दोनों ओर से मेम्ब्रेनस डायफ्राम लगा रहता है, जिसमें एक छोटा सा एपर्चर पाया जाता है। एडल्ट में यह एपर्चर बड़ा हो जाता है, तो इस मेम्ब्रेन को हाइमेन कहा जाता है। अब देखिए, ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो मैंने कहा कि यह पेल्विक रीजन में स्थित है और मीजोवेरियम की मदद से डॉर्सल बॉडी वॉल में जुटा हुआ है। दोनों ओर एक एक ओविडक्ट है, जिसका मुख्य हिस्सा फैलोपियन ट्यूब और सबसे आगे फिम्ब्रिकेटेड फनेल है। अब पीछे की ओर ये दोनों जुट करके यूटेरस बना रहे हैं। यूटेरस को हमने कहा कि यह मोटा मस्कुलर वाल है, 3 कोनिया बैग जैसा लगता है, जिसमें एक पतला सा नेक है। अब एक सेजाइटल सेक्शन में देखिए, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है। इसे यूरिन की नली ऐसे निकलती है सबसे आगे की ओर, लेकिन नीचे के तरफ क्लाइटोरिस नाम के एक मस्कुलर आउटग्रोथ के पीछे ये खुलती है। उसके पीछे यहाँ वेजाइनल ओपनिंग है और दोनों ओर मसल का एक चौड़ा उभार दिखाई पड़ता है, जिसे लेबिया मेनोरा, और उसके बाहर फिर एक लेबिया मेजोरा पाया जाता है। एनस सबसे पीछे की ओर, इधर पीछे की ओर खुलता है। तो तीनों सिस्टम अलग अलग। फीमेल जेनिटल सिस्टम हैज नो स्पेसिफिक ग्लैंड। इसमें ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है। सर्विस की दीवार से काफ़ी म्यूकस निकलता है और सेक्सुअल एराउजल के समय बाहर के अंगों से छोटे छोटे छिद्र के द्वारा बार्थोलिन ग्लैंड से एल्बुमिन, एक घुलनशील लसलसे प्रोटीन का सिक्रीशन होता है। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर क्लाइटोरिस नाम का स्ट्रक्चर है।
ये त्रिकोणीय स्ट्रक्चर यह मेल के पेनिस के समरूप माना जाता है। उसके नीचे यहाँ यूरिन की नली का ओपनिंग है, यहाँ यह प्रजनन नली का ओपनिंग है, सबसे नीचे ये एनस है। अंदर का जो ये मस्कुलर ग्रोथ है दोनों साइड से, ये लेबिया मेनोरा है, और सबसे किनारे की ओर जो आउट ग्रोथ है वह लेबिया मेजोरा है। अब सेक्सुअल एराउजल के समय पेनिस की तरह ही क्लाइटोरिस में भी ब्लड भर जाता है, जिसके कारण यह थोड़ा लंबा होकर 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक आकार का हो सकता है। अब ओवरी के अंदर बच्चे के जन्म के समय जब लड़की छोटी होती है तो लगभग 1-1 लाख जर्म सेल्स का बंच पाया जाता है, जो प्राइमरी फॉलिकल के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर प्राइमरी oocyte पाए जाते हैं। प्राइमरी oocyte मायोसिस 1 के स्टेज में रुका हुआ रहता है। एडल्ट होने के बाद जब साइकिल का प्रारंभ हो जाता है प्यूबर्टी पीरियड में, तो प्राइमरी oocyte का फर्दर विकास होता है और उससे सेकेंडरी oocyte बनते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte। जब यह सेकेंडरी फॉलिकल विकसित होते रहता है तो इसके विकास को नियंत्रित कर रहा है पिट्यूटरी का हार्मोन FSH। इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हर फॉलिकल के अंदर एक खाली जगह एंट्रम का विकास होता है, और एंट्रम का जो अंदर वाला सेल लेयर है वह जोना ग्रेनुलोसा कहलाता है। इसी से एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। इस डायग्राम में प्राइमरी फॉलिकल यहाँ दिखलाया गया, विकास हुआ तो सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है। अब यह मैच्योर हो गया ग्राफियन फॉलिकल। 14वें 15वें दिन में LH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और उसके कारण यह सिकुड़ता है। परिणाम सतह के पास वाला फॉलिकल फट जाता है और इसका अंडा बाहर यानी अंडोत्सर्जन की क्रिया, ओव्यूलेशन की क्रिया हो जाती है। ओव्यूलेशन के बाद जो बचे हुए फॉलिकुलर सेल हैं वह अंदर में ही रह करके बना लेते हैं कॉर्पस लुटियम। अब मान लिया कि 200 फॉलिकल का विकास शुरू हुआ, एक का अंडोत्सर्जन हुआ तो 199 और बच गए। वे सभी कॉर्पोरा एट्रेटिका कहलाते हैं, जो इसी कॉर्पस लुटियम जैसे दिखते हैं। अब इससे एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन नाम का भी हार्मोन बनने लगता है। यहाँ देखिए सेंटर में है oocyte, उसके चारों ओर ये सेल लेयर है, खोल है, और अंदर में एक फॉलिकल डेवलप कर रहा है, कैविटी डेवलप कर रहा है जिसको कहे एंट्रम। तो ये जो इनर लेयर है ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इसी से एस्ट्रोजन बनता है। अब इसके चारों ओर जो हल्का गुलाबी कवरिंग दिख रहा है ये जोना पेलुसिडा है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, और उसके चारों ओर का जो पहला घेरा है यहाँ पर फॉलिकल के एंट्रम के तरफ, उससे छोटे छोटे भिलाई जैसी रचनाएं बनती हैं। वह फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं, तो उसको बोला जाता है जोना रेडिएटा। ये दूसरा डायग्राम के थ्रू बताया गया कि यह ओवम है, ओवम के चारों ओर जोना पेलुसिडा, जोना रेडिएटा, यहाँ ग्रेनुलोसा लेयर है, इससे एस्ट्रोजन बना, और यह खाली एंट्रम है। अब सेकेंडरी oocyte से बना ग्राफियन फॉलिकल और LH हार्मोन के कारण ओव्यूलेशन हुआ, तो ओव्यूलेशन के बाद बन गया कॉर्पस लुटियम, और जो ओव्यूलेशन नहीं कर पाए उससे बना कॉर्पोरा एट्रेटिका। ये हमेशा ढेर सारे होते हैं, इसलिए ये प्लूरल में है एट्रेटिका। कॉर्पोरा, कॉर्पोरा, कॉर्पस और कॉर्पोरा सिंगुलर प्लूरल का फर्क है ये। इससे एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन भी बनेगा। अब यह हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन
प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। लेकिन इन हार्मोन्स की क्रियाओं को हम लोग ओवरी की क्रिया, यूटेरस की क्रिया, हार्मोन्स की मात्रा इत्यादि का अगले सेशन में जब हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब उसका डिटेल में डिस्कशन होगा। थैंक यू वेरी मच।